हमें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड नहीं करवाती है सरकार। उसके बाद भी क्या हम एक अच्छी जॉब की लाठियां खाते हैं, केस लगते हैं, जेलों में डाल देते हैं। कांग्रेस सरकार में हमने किया, गहलोत साहब ने झूठे जुमलों के सिवा हमें कुछ नहीं दिया। आज बीजेपी सरकार है, हम उम्मीद करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, बार बार हम मिलते हैं, सिर्फ हमें ये कहा जाता है कि आपका कर दिया जाएगा, झूठे आश्वासन। अभी किस कोई सरकार अभी 3 साल वारंटी होती है। अभी सरकार के पास एक भी रजिस्टर्ड डायलिसिस टेक्नीशियन है, क्योंकि हमारे सेवा नियम ही नहीं बने सर। और हमारी सरकार से यही मांग है कि सेवा नियम बनाकर जल्दी से जल्दी और भर्ती निकाली जाए, जिससे राजस्थान पैरामेडिकल टेक्नीशियन एसोसिएशन का धरना, भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन जयपुर 14 नवंबर 2024। राजस्थान पैरामेडिकल टेक्नीशियन एसोसिएशन के तत्वावधान में आज शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है। धरने में बड़ी संख्या में पैरामेडिकल टेक्नीशियन शामिल हैं, जो राज्य सरकार से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। धरना दे रहे युवाओं का कहना है कि 2014 में राज्य सरकार द्वारा पैरामेडिकल कोर्स को मान्यता प्रदान की गई थी, जिसके बाद से छात्रों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और प्रशिक्षित हुए, लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। धरने राजस्थान भजन लाल सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं घेरे में युवा जो हैं उनके घेरे में आ चुकी है, क्योंकि जो सरकार ने वादे किए थे युवाओं को नौकरी देने के, वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। कभी तो युवा मित्र रोड पर नजर आते हैं, तो कभी कई ऐसे जो संगठन हैं युवाओं के जो बेरोजगारी की कगार पे खड़े हुए हैं। वहीं एक ऐसा तबका आज शहीद स्मारक धरने पर बैठा है जो कि पैरामेडिकल, जो कि एक हॉस्पिटल लाइन की कहते हैं, तो उसकी एक रीढ़ की हड्डी है, जो कि हर विषय में, हर जो लैब से लेके हर तरह की चीज़ के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। पर आज शायद यही बेरोजगारी की कगार पे आ चुके हैं। ये अपनी मांगों के साथ यहाँ खड़े हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, क्या मुख्य मांग है आप लोगों की? क्या ऐसा रीज़न रहा जो आप आज रोड पर उतरना पड़ गया? देखिए, 2015 से आरपीएमसी का गठन किया गया, इसी बीजेपी सरकार में, वसुंधरा राजे की सरकार में। आज 2015 से 2024 आ गई, 9 साल हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, 9 सालों से ये कोर्स चल रहे हैं। आज हमारे साथी हैं, ओवरेज होने वाले हैं, कोर्स करके बैठे हैं। 9 साल से एक तरफ आप अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए आपने अलग अलग कोर्स बना दिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग एजुकेशन करा हुआ बंदा काम करेगा, विशेषज्ञ, ताकि उसको अच्छी तरीके से लोगों को, आमजन को अच्छी मेडिकल हेल्थ की सेवा मिल सके। लेकिन विडंबना ये है कि आज भी 10वीं 12वीं पास जो लोग हैं वो उन जगहों पर काम कर रहे हैं, और मेडिकल हेल्थ में होते हुए भी सिर्फ 4 पैरामेडिकल में लोग कोर्सों को जानते हैं, LT, RT, ECG और ऑप्थोलेमिक। मैं पूछना चाहता हूँ, इन 4 की वैकेंसी आप निकालते हो, बाकी के 8 ब्लड बैंक विशेष, डायलिसिस, कैथलैब, एंडोस्कोपी, इमरजेंसी ट्रॉमा, ऑपरेशन थिएटर, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन, ये सभी इतने महत्वपूर्ण हॉस्पिटल के अंग हैं, इन पर आप लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है। और मैं निश्चित रूप से कह देना चाहता हूँ, आप अच्छे शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हो, सीएम साहब, आप देखो, अभी गलत ब्लड चढ़ने से कोटा में मौत हुई, यहाँ मेडिकल कॉलेज SMS में मौत हुई, पेटी पैक मशीनें पड़ी हैं। आप चाहे पूरे राजस्थान में देख लो, CSC PSC लेवल पर बंद पड़ी हैं। और तो छोड़ो, सीएम साहब के खुद के विधानसभा क्षेत्र में पेटी पैक हॉस्पिटल में मशीनें पड़ी हैं। अभी पिछले 24 के बजट में कहा था कि 10 ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे। मैं आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मीडिया के चौथे स्तंभ के माध्यम से, कि साहब हमारी तरफ देखो, ट्रॉमा टेक्नीशियन एक काम नहीं कर रहा पूरे राजस्थान में। 10 जो सेंटर आप बनाओगे उसमें कौन काम करेगा? और जो ब्लड बैंक हैं उनमें ब्लड बैंक टेक्नीशियन काम नहीं कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि हमारे पैरामेडिकल में 8 कोर्स करवाकर आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। मेडिकल हेल्थ में होते हुए भी बार बार मांगे करते हैं, लाठियां खाते हैं, केस लगते हैं, जेलों में डाल देते हैं। कांग्रेस सरकार में हमने किया, गहलोत साहब ने झूठे जुमलों के सिवा हमें कुछ नहीं दिया। आज बीजेपी सरकार है, हम उम्मीद करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, बार बार हम मिलते हैं, सिर्फ हमें ये कहा जाता है कि आपका कर दिया जाएगा, झूठे आश्वासन। अभी कोई सरकार से आप लोगों की इस विषय में कोई चर्चा या कोई बातचीत हुई है? आज डेलीगेशन से हमारे साथी गए थे, OSD हैं सीएम साहब के, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात करेंगे। हमारी फाइल फाइनेंस में अटकी है। फाइनेंस के मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर CS मैम और ACS मैम, जो ACS मेडिकल हेल्थ हैं वही CS फाइनेंस हैं, हमारी फाइल भी फाइनेंस में अटकी है। मेडिकल हेल्थ का ये मुद्दा है, और मैडम अगर ध्यान दें थोड़ा सा, तो चिकित्सा मंत्री जी के आह्वान में दिलाकर इसको
यहाँ से निकाल कर फाइल को और आने वाले 2025 के बजट में इन युवा बेरोजगारों की और आम जनता की मेडिकल हेल्थ की सोचते हुए इनको नए सेवा नियम बनाकर नई विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए। ये कितने ऐसे युवा हैं जो बेरोजगारी पर हो, जो आप लोग धरने पर बैठे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कम से कम 10,000 के आसपास तो ऐसे छात्र हैं जो कर चुके हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन है। जैसे आरएमसी राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग डॉक्टर को देती है, वैसे आरपीएमसी हमें देती है पैरामेडिकल को, लोगों को। लेकिन और कम से कम 10 से 12,000 छात्र ऐसे जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है। अभी जैसे अभी आप लोग सब अलग अलग डिपार्टमेंट में हो मेडिकल लाइन के अंदर, तो क्या सैलरी आप लोगों की होती है? अभी समस्या ये है कि हमारा मेडिकल हेल्थ में हमारा कोई प्रारूप ही नहीं है, हमारा कोई डिजिग्नेशन ही नहीं है। हम अगर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं कि साहब हमें ज्वाइनिंग दो, तो बोल किस बेस पे दें आपको ज्वाइनिंग, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है? हमने कहा साहब ये ओटी का है और ये डायलिसिस का है और इसका हमने क्वालिफिकेशन मेडिकल हेल्थ जो और ये बड़ी जो विडम्बना ये है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस का डिप्लोमा हो रहा है, आरयूएचएस में ओटी का हो रहा है। राजस्थान के अजमेर से जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ब्लड बैंक का डिप्लोमा हो रहा है। राजस्थान की 6 मेडिकल कॉलेज ये डिप्लोमा करवा रही हैं और फिर भी आगे मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हमसे पूछते हैं कि आपका तो कोई प्रावधान ही नहीं है, जब तक सेवा नियम नहीं बनेंगे आपको हम ले नहीं सकते। तो साहब ये कोर्स क्यों करवा रहे हो? क्या इन बच्चों के माँ बापों का पैसा ऐसे ही घूम रहा है? क्या इनका युवाओं की जो समय है वो इस तरीके से निकल रहा है? ये बेरोजगार कहाँ जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, भजनलाल सरकार से, शिक्षा मंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूँ इन युवाओं की तरफ ध्यान दिया जाए। ये बेरोजगार युवा है, कहीं भटक गया, गलत रास्ते पर चले गए तो आप जिम्मेदार होंगे। आप इस प्रदेश के दाता हो, आप मुख्यमंत्री हो, आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेडिकल हेल्थ में 8 ये कोर्स हैं, इनको आप ध्यान दें इनकी तरफ। मेडिकल हेल्थ को निश्चित रूप से कह रहा हूं मैं कि जिस तरीके से डॉक्टर की ज़रूरत है, नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है, उस तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ तीसरा कंधे से कंधे मिलाकर राजस्थान के हेल्थ में काम करता है। राजस्थान में नहीं साहब, पूरे देश में हमारी डिमांड है। आप एम्स में कल्याणी में निकलती है, एम्स दिल्ली में निकलती है, हर जगह राजस्थान के छोड़ के हर प्रदेश में इनकी ज़रूरत है और वहाँ वैकेंसी आती है। सिर्फ राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो आंखों पर काली पट्टी बांध कर बैठा है। इसलिए हम आज काली पट्टी बांध कर अपने सर पर और हम इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी बातों को सुना जाए, हमारे मुद्दों को सुना जाए और हमारे जायज़ मांगे इनको सेवा नियम बनाकर 2025 में आने वाले बजट में हमारी विज्ञप्ति निकाली जाए। अभी हमारे साथ यहीं इनके साथ धरने पर मौजूद कुछ फीमेल हैं जो कि शायद देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा देवतवाल है। मेघा, क्या लगता है सरकार के जो ये रवैया है, क्या रीज़न हो सकता है? अब ये तो सरकार ही जाने, पर सरकार को सोचना चाहिए जब वो इतने दिनों से कोर्स करवा रही है, उसमें आदमी भी है, औरतें भी है, फीमेल्स मेल दोनों ये कोर्स कर रहे हैं, दोनों ये सोच के कोर्स कर रहे हैं हाँ हम एक अच्छा कोर्स कर रहे हैं, आगे जाके हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी, पर वो फिर भी दर दर भटक ही रहे हैं। ये है, सरकार हमसे पेमेंट भी ले रही है, सरकार हमसे 1-1.5 लाख पेमेंट ले रही है उस कोर्स को करने के लिए, चाहे हमारा कॉलेज गवर्नमेंट हो चाहे हमारा कॉलेज प्राइवेट हो। दूसरा, हमें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड नहीं करवाती है सरकार, उसके बाद भी क्या हम एक अच्छी जॉब के हकदार नहीं है? ऐसी क्या वजह है जो सरकार आप लोगों से मुंह फेर रही है? अब ऐसी आप बताइए, ऐसा क्या रवैया रहा जो सरकार इस 10,000 लोगों से मुंह फेरने का? हम 5 साल से मांग उठा रहे हैं। हमारी सेवा नियम की फाइल है ना, वो अटकी हुई पड़ी है, अधिकारी उस पर काम नहीं कर रहे हैं। उसको कैबिनेट में अप्रूवल मिलेगी तो हमारी वैकेंसी आ जाएगी, सेवा नियम बनते ही आ जाएगी। सेवा नियम होता है, हर भर्ती का सेवा नियम होता है। उसी हिसाब से हमारे जो 8 कैडर के जो ओटी टेक्नीशियन, ब्लड वेट टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ईईजी टेक्नीशियन, इनके सेवा नियम की फ़ाइल 2021 से चल रही है सर। और मैं फर्स्ट बैच का हूँ, मेरा नाम श्याम सिंह है और मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। और अभी आपने देखा होगा मीडिया के अंदर, डायलिसिस टेक्नीशियन की जो मशीन है, गहलोत सरकार जो 22 के बजट में करके गई थी सीएचसी और पीएचसी में, क्योंकि डायलिसिस का पेशेंट है वो क्रिटिकल होता है सर। अब वहाँ पे मशीनें वारंटी पीरियड में 1 साल तो उनकी वारंटी पीरियड डब्बे में ही बंद हो गई, अभी 3 साल वारंटी होती है। अभी सरकार के पास एक भी रजिस्टर्ड डायलिसिस टेक्नीशियन है, क्योंकि हमारे सेवा नियम ही नहीं बने सर। और हमारी सरकार से यही मांग है कि सेवा नियम बनाकर जल्दी से जल्दी और भर्ती निकाली जाए, जिससे राजस्थान के मरीजों को प्रॉपर तरीके से उनको इलाज मिल सके और हमारी वैकेंसी आ सके। हम 10,000 के करीब बेरोजगार रजिस्टर्ड टेक्नीशियन है और 10,000-20,000 बंदे अध्ययनरत है अभी कॉलेजों में। जैसा ये जो बेरोजगारी की आज जो देख रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से आप लोग इसकी मांग भी उठा रहे हैं, पर ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया जो सरकार कर रही है, इसका कोई ऐसा मुख्य रीज़न आप लोगों के सामने है?
सर हम तो बहुत बार गए, हम तो डेली वहाँ पे जाते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है कि आपका काम आगे वाले में हो जाएगा, कल हो जाएगा। आज वो अधिकारी नहीं है, अधिकारी हमसे बात ही नहीं करते सर, अधिकारी हमें मुँह ही नहीं लगाते। हम जाते हैं तो बोलते हैं हाँ आपका काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस वो मीठी गोलियाँ वो देते हैं, वो दे के हम लेके आ जाते हैं और हमारी कोई सुनाई नहीं होती। हमने स्वास्थ्य विभाग का भी घेराव किया था, वहाँ से हमें डाल लिया गया था, 151 में बंद कर दिया गया था, लेकिन इसकी सरकार को कोई सुनवाई नहीं है। अगर अब सरकार आपकी मांगें नहीं मानती है तो आपका आगे का रुख क्या होगा? आप इस धरने को क्या रुख देने वाले हैं? सर अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम इस धरने को आगे तक ले जाएंगे। हो सके तो हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी और ज़्यादा से हो जाए तो अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और विधानसभा की तरफ कूच करेंगे हम। ये वो युवा बेरोजगार हैं जो कि एक मेडिकल टीम के तौर पर हर डिपार्टमेंट में काम करने का जो काम कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं आज इनकी नौकरी पे और जो पढ़ाई लिखाई इनके माँ बापों ने कराई और अपनी मेहनत से आज इन्होंने जो डिग्री हासिल की, वो कहीं ना कहीं इनकी नज़र में वो फेल नज़र आ रही है। क्या सरकार इसको अनदेखा करके क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही मेडिकल डिपार्टमेंट की आती है, जो कि जल्द से जल्द इस तरफ इनको देखने की ज़रूरत है। कैमरामैन अरविंद योगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।